हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोग जरूर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 23 फरवरी और दिन है बुधवार और फागुन महीना चल रहा है। और आज मैंने अपने बालों में मेहंदी लगाया। और जिस दिन मैं बालों में मेहंदी लगाती हूँ उस दिन मेरा फेस थोड़ा डार्क लगता है, आपको लग रहा होगा। शायद हो सकता है कैमरा में आपको उतना पता नहीं चल रहा हो, पर जिस दिन मैं मेहंदी लगाती हूँ उस दिन देखती हूँ कि मेरा चेहरा थोड़ा डल लगता है, डार्क लगता है, लेकिन अगले दिन ठीक हो जाता है। तो मुझे कहीं जाना रहता है तो मैं उस दिन मेहंदी नहीं लगाती हूँ, फिर अगले दिन लगा लेती हूँ। तो अब अभी जो है लंच का टाइम हो रहा है और आज की प्लानिंग है खाने में राजमा चावल। तो मैं अब जाऊंगी किचन में और राजमा चावल बनाऊंगी। राजमा को रात भर पानी में डालकर छोड़ दिया था जिससे ये फूल जाए। तो ये अच्छी तरह से फूल गया है और इसे 2 पानी से धो लिया है। धोने के बाद फिर इसमें पानी डाल दिया है। अब इसे कुकर में डाल दूंगी। यह राजमा जो है यह आधा किलो से कम है। मैंने थोड़ा ज़्यादा राजमा लिया है। अभी हम लोग घर में 3 ही आदमी हैं और ये हमारे हस्बैंड अभी शादी में दिल्ली गए हुए हैं, तो हम 3 आदमी के लिए इतना पर्याप्त है। और थोड़ा ज़्यादा करके ही राजमा बना रही हूँ ताकि रात में के लिए भी हो जाएगा, रात में रोटी बना लूँगी हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास खाने वाला सोडा नहीं है। तो नमक डाल दिया है कि इससे गलने में मदद मिले, क्योंकि यह जो राजमा है यह गलने में समय लेता है। तो इस तरह से कुकर में डाल के इसका ढक्कन लगा दिया है। अब मसाले की तैयारी करूंगी। यहाँ मसाले में हमने 2 टमाटर लिए हैं और 1 प्याज लिया है। अभी फ्रिज में 2 ही टमाटर थे, अगर और रहते तो एक बड़े साइज का टमाटर और ले सकते थे, पर अभी 2 है तो ठीक है, इतने में भी हो जाएगा। और 1 प्याज लिया है। प्याज की क्वांटिटी मैं टमाटर से कम रखती हूँ। अगर बराबर प्याज की क्वांटिटी टमाटर के बराबर हो चाहे उससे ज़्यादा हो तो वो जो सब्जी बनती है ना राजमा की, उसमें प्याज प्याज का स्मेल ज़्यादा आता है और वो अच्छा नहीं लगता है, हम लोगों को पसंद नहीं आता है। तो जब भी बनाती हूँ तो टमाटर का ज़्यादा रहता है मात्रा और प्याज का अब टमाटर से कम रहता है, तो अच्छी बनती है ऐसी सब्जी। और यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल रही हूँ। इन सभी को पीसना है। तो 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 2 लौंग है और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है और 2 लाल मिर्च है। अ, अभी जो मैं बना रही हूँ आजकल सब्जी, उसमें मिर्च कम डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा पेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए मिर्च कम डाल रही हूँ। और 10-12 गोल मिर्च के दाने हैं और 1 हरी मिर्च भी डाल दिया। ये जो हरी मिर्च है ये मेरे ही पेड़ का है। इन सभी को मैंने पीस लिया और इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई में पानी था तो कपड़े से पोंछ लिया और अब इसमें तेल डाल दूंगी। मतलब मैं यहाँ करीब 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। और यहाँ तेल गरम होने लगा है, गरम होना शुरू हो चुका है। तो 1 छोटा चम्मच डाल दिया जीरा और 3 तेजपत्ता डाल दूंगी। और यहाँ हींग भी डाल रही हूँ। हींग इसलिए डाल देती हूँ, इससे तो टेस्ट आता ही है। और जो होता है ना राजमा गैस करता है, तो वो गैस भी नहीं करेगा, सुपाच्य हो जाएगा। तो बस हमारा जीरा तड़कना शुरू हुआ, जब अच्छे से तड़क जाएगा और तेल जैसे ही लगेगा कि अब तेल से धुआं उठना शुरू हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मसाला और इसे भूनेंगे। हम जैसे मसाला को तब तक भूनते हैं जब तक वह तेल छोड़ने लगे, लेकिन मैं यहाँ उतना नहीं भूनूंगी, मैं आधा मसाला भूनूंगी, करीब 60 से 70% तक मसाला को भूनूंगी और बाकी जो मसाला भूनने या पकने का काम होगा वो कुकर के अंदर हो जाएगा। जब भी मैं कुकर में कोई सब्जी बनाती हूँ तो मसाला को ज़्यादा नहीं भूनती हूँ और इस तरह से टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि आप आधा मसाला भुने और कुकर में जब उसे डालते हैं फिर सीटी लगाते हैं तो उस मसाले का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और आज मैंने 3/4 का ब्लाउज पहना है। इस सीजन में मैं 3/4 का ब्लाउज निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी स्वेटर पहनो तो कभी गर्मी लगती है कभी ठंडी लगती है, तो समझ में नहीं आता है। तो 3/4 का ब्लाउज पहन लो और फिर रात में जब ठंडी लगती है तो स्वेटर पहन लेते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया दही, क्योंकि टमाटर कम था और राजमा थोड़ा खट्टा रहता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने दही डाल दिया है और इसे भी भून लेंगे और साथ ही डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, हल्दी। और तेल छोड़ने के पहले ही गैस को बंद कर दूंगी। और यहाँ मैं नमक तो मैंने पहले ही डाला था, थोड़ा नमक और डाल दूंगी अंदाज से, नमक अपने अंदाज से डालना है। और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ
और साथ ही डाल दूँगी हल्दी और इसे थोड़ा देर भून लेंगे। फिर इसके बाद इन सभी मसालों को कुकर में डाल देंगे। और ये देखिए हमारे जनाब आराम फरमा रहे हैं। मौसम जो चेंज हुआ है ना, अब इससे ज़मीन पे ठंडे-ठंडे ज़मीन पे सोना अच्छा लगने लगा है। पहले तो जो कुछ दिन पहले तक यह ज़मीन पे नहीं बैठ रहा था, ना सो रहा था, या बिस्तर पे बैठ जाता या सोफ़े पे बैठ जाता या अपने बेड पे बैठा रहता, मगर ज़मीन पे नहीं बैठ रहा था। अब मौसम बदला है, गर्मी की शुरुआत हो रही है, तो इससे ज़मीन पे लेटना अच्छा लग रहा है। और देखिए गहरी नींद में सोया हुआ है। मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और जनाब आराम फरमा रहे हैं। और ये हमारा लंच तैयार हो गया है, थाली लग गया है। यहाँ चावल है और चावल को कुकर में बनाया, खीरा का रायता बना लिया और प्याज का सलाद काट लिया। और ये जो सब्जी बनी ना, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी। इसमें मैंने लहसुन तो नहीं डाला, मगर सब्जी बहुत ही टेस्टी थी। अब सोच रही हूँ कि डोरमेट की धुलाई कर लूँ, क्योंकि 3-4 दिन से देख रही हूँ कि जब बाहर नहीं जाओ डोरमेट हटाओ तो उसके नीचे थोड़े थोड़े धूल रहते हैं। और कई दिनों से उसकी धुलाई नहीं हो रही है, तो वो तो गंदे होंगे ही और गंदे हो चुके हैं, क्योंकि धूप में गर्मी थी नहीं, ठंड पड़ रही थी। तो अब इसकी धुलाई हो जानी चाहिए। और डोरमेट हटा रहे हैं, उसके नीचे धूल है, तो इसका मतलब वो अच्छे से गंदा हो चुका है। अगर उस धूल को हटाने के लिए आप उसे पटकेंगे झाड़े के, तो क्या होगा, धूल आप पे पड़ेगा और वो आपको भी गंदा करेगा और घर को भी गंदा करेगा। तो इससे अच्छा कि इसकी धुलाई कर ली जाए। तो मैं अभी डोरमेट धोऊंगी। तो मैंने अपने दीदी को कहा है कि वो डोरमेट धो दे। तो अभी तो सारा नहीं धोऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके धोऊंगी। और यहाँ इसकी धुलाई हो रही है। एक टब में सर्फ डाल दिया, थोड़ा गर्म पानी डाल दिया और डोरमेट को डाल दिया और 10-15 मिनट के लिए फूलने के लिए दे दिया। अब उसके बाद इसे धोया जा रहा है रगड़ रगड़ के, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अगर मैं कुछ दिन पहले इसे धो देती तो ये सूखते नहीं, या सूखने की वजह से इसमें स्मेल आ जाता है। अगर ये 1 से 2 दिन में सूख जाए तो ठीक है, नहीं तो इसमें स्मेल आ जाएगा और इसके रेशे भी फटने लगते हैं, टूटने लगते हैं, क्योंकि वो गीला होने की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। तो सुखाने के चक्कर में लटके कई बार डोरमेट फट भी गए हैं। तो अब धूप में गर्मी हो रही है और हवा भी चल रहा है, और आज तो अच्छा हवा चल रहा है, तो इसलिए और भी इसे धो दे रही हूँ, क्योंकि हवा में तो कपड़ा धूप से भी जल्दी सूख जाता है। तो आज ऐसा मौसम है कि हवा चल रहा है, तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। और जब ये सब सूख जाएंगे तो उसके बाद बाकी डोरमेट्स को भी धो दूँगी। और अब रात हो गई है, रोटियां बना रही हूँ। रोटी बना लूँगी, सब्जी तो है ही राजमा की, उसे गर्म कर लूँगी और एक छौंका लगा लूँगी उसमें, तो सब्जी बिल्कुल ताज़ी जैसी हो जाएगी, अच्छी लगने लगेगी और भी उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और यहाँ मैं पीछे मुड़ के अपने रैम्बो को देख रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, वो खड़ा होकर मुझे देखे जा रहा है कि कब रोटी बनेगी। और रोटी जब बनाती हूँ तो उसके लिए भी बनाती हूँ, फिर उसे मुझे थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के, जैसे हम बच्चों को एक एक और करके खिलाते हैं, उसी तरह से उसे फिर मुझे खिलाना होगा। और अब मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।